नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी की कम्प्लीटली पहली क्लास है। इसमें अपन बात करने वाले हैं आपके सामने सारणियन या टेबुलेशन। तो सारणियन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ये कंप्लीट एनालिसिस क्लास है दोस्तों। तो सारणियन के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे टेबुलेशन। तो कम्प्लीटली सारणियन टेबुलेशन की क्लास है जिसमें कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे अपन इस टॉपिक के बारे में और जो क्वेश्चन आपके सामने उसके बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं अपन। और वीडियो के एंड में कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये कम्प्लीटली एनालिसिस क्वेश्चन होने वाला है कि कैसे कैसा बन सकता है और कैसे कैसा बनता है। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको। तो जो आपको सारणी बोर्ड पर दिख रही होगी इसको गौर से देखिए आप। किसी 5 बैंक है मेरे पास ABCDE, इनका सन 2001 से 2004 तक की कमाई दे रखी है आपके सामने करोड़ रुपए में। तो इतने करोड़ रुपए में कमाई दे रखी है, ये कमाई है बैंकों की, जैसे 40 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ये बैंकों की कमाइयाँ दे रखी है आपके सामने। ठीक है, तो सारी कमाइयाँ दे रखी है। अब सब तरह के क्वेश्चनों का एनालिसिस अपन करने वाले हैं, औसत वगैरह, प्रतिशत वगैरह, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो औसत का भी है। सबसे पहले अपन औसत की बात करेंगे। और आप औसत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, औसत क्या होता है? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। औसत जो होता है आपका वो होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। जैसे एक सैंपल दिखाता हूँ मैं, और बोलूँ सन 2001 से 2004 तक बैंक ए की औसतन कमाई बताइए। मैंने बोला सन 2001 से 2004 तक बैंक ए की औसतन कमाई बताइए। बैंक ए की औसतन कमाई बताइए। तो आप जानते हैं औसत क्या होता है? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो 2001 से 2004 तक जितने भी डाटा है उन सबको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, 120 और ये हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगा आपका 160। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं आपके सामने। क्या हो जाएगा आपका ये 160। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो नोटिस करिए, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो 160 और कितने सन है? 4। तो आप 4 का भाग लगा दिए, 4 चौक 16, मतलब ये हो गया आपका 40। मतलब 40,000 का औसत रहेगा, मतलब 40 करोड़ का औसत रहेगा। करोड़ की बात कर रहा है, करोड़ में डाटा दे रखा है। तो 40 करोड़ का औसत आपको देखने को मिलेगा। औसत कितने का रहेगा बताओ? 40 करोड़ का। तो ये क्वेश्चन बैंक ए के लिए था, यही क्वेश्चन बैंक BCDE के लिए हो सकता है। तो ऐसे कैसे 4 क्वेश्चन और आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, औसत से ऐसे कैसे 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो औसत का एक और पर्टिकुलर इवेंट लेते हैं अभी। सन 2001 में सभी बैंकों का, हम बात कर रहे हैं सन 2001 में सभी बैंकों का, सन 2001 की बात करें, सभी बैंकों की औसत कमाई बताइए। सन 2001 में सभी बैंकों की औसत कमाई आपको बतानी है। तो देखो जोड़ो सारा, 70, 120, 180 और 200। तो सारा कंप्लीटली 200 हो गया और 5 बैंक के इसलिए 5 का भाग लगाए। तो भैया कह सकते हैं 40 करोड़ का औसत है। कितना औसत है? 40 करोड़ का औसत है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जैसे अपन ने 2001 का निकाला, वैसे आप 2002 का भी निकाल सकते हैं। कंप्लीटली एनालिसिस 2003 का निकाल सकते हैं और 2004 का भी निकाल सकते हैं। तो औसत का ये दूसरा पैटर्न है। और औसत में इसमें तीसरा पैटर्न भी बन जाता है अभी, जब अगर सबका योगफल आपको पता हो तो इनके योगफल का जो है ना औसत भी आप पूछ लेते हैं आपसे। तो इन सबका योगफल पॉसिबल है। जैसे ये जोड़ दिया अपन ने, कितना हो गया? 160 है ना। ये बैंक बी की कुल कमाई जोड़ दो, 100, 150, 230 है ना। और इसकी जोड़ दी 90, 150, 200 है ना। इसका जोड़ दो 90, 130, 200, कुल कमाई जोड़ दो 30, 120, 200 है ना। इनकी सबकी कमाई देख जोड़ दी अपन। अब मैंने बोला सभी बैंकों की कुल कमाई का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी बैंकों की कुल कमाई का औसत निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी बैंकों की जो कुल कमाई है वो जोड़ दे तो 600 हो जाएगा। 600, 830 है ना, और 830, 930 और 930, 990। तो 990 हो गया और 5 का भाग लगा दो, क्योंकि 5 बैंक के टोटल। बोलिए 5 का पाड़ा, 1 पंजे 5, कितना बच गया आपका? 4। 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40। तो ये कह सकते हैं कि 198 करोड़ का औसत है। 198 करोड़ का औसत आप देख सकते हैं। ठीक है, करोड़ में डाटा तो करोड़ में लिखेंगे अपन। 198 करोड़ का औसत है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये तो थे सारे तीनों पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे, ये औसत के क्वेश्चन थे भैया। तो
तो औसत के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिले। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। और औसत के बाद जो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वो प्रतिशत से लेते हैं। देखो सुनो, सन 2001 में बैंक ए की कमाई, लैंग्वेज सुनिएगा, सन 2001 में बैंक ए की कमाई उसी बैंक की कुल कमाई का कितना प्रतिशत है? सन 2001 में बैंक ए की कमाई उसी बैंक की कुल कमाई का कितना प्रतिशत है? तो सन 2001 में बैंक ए की कमाई कितनी बताओ? 40, और उसी बैंक की कुल कमाई कितनी बताओ? 160। अब आप गुणा कितना प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो अपन ने 100 से गुणा कर दिया। अब काटो, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 4 बार, 4 से 25 बार कटेगा, तो आप कह सकते हैं 25% है। कितना परसेंट बताओ? 25%। तो एक क्वेश्चन इधर से बनता है, इधर से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक सैंपल मैंने दिखा दिया, अब और दिखाता हूँ मैं, इधर से बनता है। देखो सुन, मैं कहूँ आपके सामने सन 2001 में ये बैंक ए की कमाई ली थी अपन, यहाँ से ले सकते हैं। तो देखो सन 2001 में बैंक ए की कमाई उसी सन में सभी बैंकों की कुल कमाई का कितना प्रतिशत? सन से है इसमें, उसी सन में सभी बैंकों की कुल कमाई का कितना प्रतिशत है? तो 2001 में बैंक ए की कमाई देखो आप, तो 2001 में बैंक ए की कमाई कितनी है आपकी? 40। उसी सन में सभी बैंकों की कुल कमाई कितनी है? टोटल जोड़ लीजिए आप, 70, 120 और ये हो जाएगा 180, 200। तो 200 करोड़ के कमाई है, और गुणा कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 20%, तो 20% अभी कितना बताओ? 20%, ऐसा कह सकते हैं। तो परसेंटेज वेरिएंट देखो पॉसिबल है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपन कर रहे हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सब तरह की वैरायटी अपन देखेंगे। 5 क्वेश्चन परसेंटेज के ऐसे थे जो अपन ने आपके सामने लिए हैं, आपके सामने करेक्टली देख लिए आपने। और इसके बाद देखो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे बात करें, 5 क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, उनको भी आप देखते जाइए गौर से, आराम से, तसल्ली से, कोई बड़ी बात नहीं। काफ़ी मज़ेदार इवेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये 2 प्रतिशत के सवाल लिए अपन ने और 3 औसत के लिए। अब और भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत के जो तुलनात्मक होते हैं, उनके बारे में बात करते देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, मैंने बोला आपके सामने, देखो यहाँ तुलना कैसे होती है वो देखो। सन 2002 में बैंक ए की कमाई उसी सन में, या फिर अपन ले लेते हैं 2003 में, 2003 में उसी बैंक की कमाई का कितना प्रतिशत है? सन 2002 में बैंक ए की कमाई सन 2003 में उसी की कमाई का कितना प्रतिशत है? तो सन 2002 में बैंक ए की कमाई कितनी? 20, और सन 2003 में कितना बताओ? देखिए 10, और गुणा कितना? 100। 0 से 0 काट दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 200% है। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 200% है, मतलब 200% है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे? देखो आप 2001 में, देखो यहाँ से भी ले लें अपन, या कुल कमाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक ए की कुल कमाई बैंक सी की कुल कमाई का कितना प्रतिशत? बैंक ए की कुल कमाई बैंक सी की कुल कमाई का कितना प्रतिशत है? तो बैंक ए की कुल कमाई कितनी बताओ? 160, और बैंक सी की कुल कमाई कितनी है? देखिए आप 200। कितना प्रतिशत है ऐसा आपसे पूछा है। 2 0 से 2 0 कट गए, और 2 से काट दो आप 80%। ये लो 80%। अब आते हैं अपन कमी वृद्धि वाले सवालों पर। तो कमी वृद्धि वाले सवाल कैसे बनेंगे वो देखो। ये भी परसेंटेज के होते हैं, पर बनते कैसे देखो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ सन 2002 में बैंक बी की कमाई उसके पिछले वर्ष की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है? सन 2002 में बैंक बी की कमाई उसके पिछले वर्ष की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा आपसे बोला है। तो अपन लिखते हैं, देखो जब भी कभी अधिक और कम शब्द का इस्तेमाल करता है तो हम अंतर लिखते हैं और भाग पहले वाले का लगाते हैं, और गुणा कितना आपका? 100। ये काम करना पड़ता है। 0 से 0 कट गया आपका, ये हो गया आपका 200/3। 3 का पाड़ा बोलो, 6 3 18, 6 3 18, 66 से 2/3%। ये हो जाएगा आपका 66 से 2/3% अधिक। ये अधिक है, ठीक है, 66 से 2/3% अधिक है। इतनी कमाई अधिक हो गई। अब कम वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो कम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सुनो, सन 2004 में, यहाँ देखना, सन 2004 में बैंक सी की कमाई इसके पिछले वर्ष की कमाई से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो देखो अंतर कितने का आ रहा है? 10 का।
और तुलना पहले वाले से हो रही है, और गुणा कितना आपका 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार, और ये 50 बार। अब हो जाएगा आपका 50/3। तो ये लिखा मैंने आपके सामने 50/3, मतलब 16 से 2/3% कम, मतलब इतना कम है, 16 से 2/3%। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके सामने कमी और वृद्धि के। तो कमी वृद्धि के हो गए, प्रतिशत के भी हो गए, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपने देख लिए। अब भाग वाले क्वेश्चन भी ले सकते हो आप। तो भाग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो सुनो, मैं कहूँ आपके सामने सन 2001 में बैंक सी की कमाई, बैंक ले सकते हैं, सन 2000 का बैंक ए की कमाई ले लो। उसी सन में सभी बैंकों को कुल कमाई का कौन सा भाग है? तो सन 2000 में बैंक सी की कमाई कितनी, ए की कमाई कितनी है 40, और सभी बैंकों को कुल कमाई कितनी है 200। तो कह सकते हैं 1/5वां भाग है। कौन सा भाग है? 1/5वां भाग है। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं, वो होगा आपका 1/5वां भाग है। बिल्कुल सिंपली बात। ये भाग वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है और इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कई बार इसमें अनुपात वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन अनुपात वाला क्वेश्चन कुल में आता है भी। बैंक बी की कुल कमाई और बैंक सी की कुल कमाई में अनुपात बताइए। तो बैंक बी की कुल कमाई कितनी है आपकी 230, और बैंक सी की कुल कमाई कितनी है 200। 0 से 0 काटो, तो इनमें जो अनुपात है वो हो जाएगा आपका 23:20 का। इस प्रकार से पॉसिबल है। ये तो कम्प्लीटली जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका एनालिसिस अपन ने किया है। अब आप देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पॉसिबल है। ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए बताए कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ताकि कंप्लीटली एनालिसिस आप सीख जाओ। चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हो, आपको कंप्लीटली एनालिसिस आना चाहिए। जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखो। सार्डिनियन टेबुलेशन, एक टेबल बना रखी है, इसको गौर से देखिए आप। निर्देश है 1 से 4 तक के प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें क्या दे रखा है देखो, एक राज्य के सन दे रखे हैं 2009 से 2013 तक के, है ना। अतः अनाजों का उत्पादन दे रखा 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। ये पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। तो 10 लाख टनों में दे रखा है जो पॉसिबल है डाटा, और यहाँ गेहूँ है, चावल है, मक्का है, अन्न है, अनाज है और कुल है। टोटल भी दे रखा है इसमें, और नीचे भी टोटल भी दे रखा है। ये टोटल अपन ने नहीं किया है, पेपर वालों ने दिया हुआ था ऐसे कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम गौर से देखना शुरू कर देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चल रहा है, इसको नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आप देखिए आप तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, कैसे दे रखा है उसको देखिए आप, है ना। तो किस प्रकार का वेरिएंट है देखिए। पहला सवाल है, देखिए दोबारा खोल लेते। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप, किस प्रकार का इवेंट पॉसिबल है। इसको दोबारा खोलते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है। देखिए अगर आप नोटिस से कॉल करेंगे तो गौर से देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए। काफ़ी मज़ेदार वेरिएंट है और काफ़ी पॉसिबल कर सकते हैं आप। तो गौर से देखिए, इसमें समीकरण दे रखी है आपके सामने, मतलब टेबल डिनोट कर रखी है। इस टेबल से क्वेश्चन के जवाब देने हैं आप, तो कर ही सकते हैं। गौर से देखिए आप। देखिए सन 2011 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो आपको बोला है सन 2011 में
मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई है। तो सन 2011 की बात करिए, देखो तो सन 2011 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई है। तो सन 2011 में मक्का देखो आप, ये सन 2011 चल रहा है और ये मक्का आया है। तो इस मक्का में देखो आप पिछले वर्ष की तुलना में, ये पिछला वर्ष है ना, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो कमी देखो आप, तो कमी कितने की आ रही है, 6 की, और भाग हमेशा उसका लगाते हैं जिससे तुलना करते हैं। तो 6 की कमी आ रही है, अब भाग 234 का लगाना है आपको, और गुणा कितना होगा आपका 100। ठीक है, अब आप चाहो जिससे काट सकते हैं, जैसे आप 6 से काटो तो 6 से कटना चाहिए, हाँ 6 3 18 और 6 से कटेगा नहीं है, और 7 चंग 9 चंग 56 कट जाएगा, 6 3 18, ये 6 3 18 और कितना बच गया 5, 7 चंग 20 8 चंग 9 चंग 56, 39 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/39। अब 39 का जब पार्ट बोलेंगे आप तो 39 दूनी 78 होता है। 39 दूनी कितना होता है आपका 78, 78 का 2 बार चला गया, ये आ गया आपका 12 120 है ना। 39 दूनी कितना होगा 78, तो देखो 78 का 22 बचेगा लगभग, तो ये 220 हो जाएगा। अब 220 में आप 39 का भाग दोगे तो इसका लगभग पता चलेगा, देखो आपको लगभग आंसर कितना है। तो 39 दूनी तो 78 होता है, और 78 चौक और 78 चौक 78 को 4 से गुणा कर लीजिए, तो लगभग आंसर दे रखा है भी 4 8 32 हासिल 3 7 चौक 28 है ना। तो 78 चौक की बात करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 78 तिया करना पड़ेगा आपको, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, 21 और 2 कितना होगा आपका 23, इस प्रकार से। तो लगभग ये कह सकते हैं कि आपका जो तिया है मतलब 2 के आसपास आएगा लगभग, मतलब समथिंग एल्स है। तो 78 का जो भाग देगा मतलब 39 से 2 4 बार आ रहा था, मतलब 4 बार लिया अपन ने, तो लगभग ये समझो कि 2.47 के आसपास आ जाएगा। ये लगभग आंसर आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो लगभग पॉसिबिलिटी है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर आपको देखेगा वो गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सन 2012 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। सन 2012 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। तो सन 2012 की बात कर रहा है, उसमें किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। तो अपन देखेंगे सन 2012 को, देखो सन 2012 को देखो, अब पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक देखेंगे अब देखो। तो सन 2012 देखो और पिछले वर्ष की तुलना में उसकी तुलना करेंगे अपन सबकी, और किसका ज़्यादा था वो अपन नोटिस कर लेंगे। देखो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सन 2012 में गेहूं का देखो पहले, तो गेहूं का कितना ज़्यादा हो रहा है 560 से, देखो ये आ रहा है 140 ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ 140 का अंतर आ रहा है, पहले 140 ज़्यादा हो रहा है इसका गेहूं का, तो गेहूं का 140 आ रहा है पहले वाले का। अब दूसरे वाले का देखिए आप, दूसरे वाले में 60 का अंतर है, चावल में 60 का है ना, देखते जाइए। और इसकी अगर बात करो हम आपके सामने, तो देखो 80 तो ये हो जाएगा, और 80 और ये हो जाएगा आपके सामने 72 के आसपास, है ना। 80 और 72 कितना हो जाएगा आपका 152 ये हो जाएगा, है ना। मक्का का 152 हो जाएगा, और अन्य अनाज का देखो तो ज़्यादा नहीं है 40 का ही है, और तो इस प्रकार से। तो सबसे ज़्यादा किसका हो बताओ, मक्का का। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, मक्का में अंतर सबसे ज़्यादा है। तो पिछले वर्ष की तुलना में मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 152 की, ठीक है। तो अपन 152 10 लाख कह सकते हैं अपन, इस प्रकार से इतनी वृद्धि हुई है। तो मक्का का सबसे सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका मक्का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है उसको गौर से देखो। अन्य अनाजों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई। अन्य अनाजों की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई, बस अन्य अनाजों की तुलना में, है ना। पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई, ये देखना पड़ेगा अन्य अनाजों में। अब तो अन्य अनाजों को गौर से देखो, ये अन्य अनाज है। अब कौन से में बढ़ोतरी सबसे कम हुई वो देखनी है आपको, है ना। देखो कौन से सन में बढ़ोतरी पिछले की तुलना में कम हुई है। अगर यहाँ देखोगे 2010 में आप, तो 50 की वृद्धि हुई, यहाँ देखोगे तो 20 की हुई, और यहाँ देखोगे तो 40 की हुई, और यहाँ देखोगे तो 40 की हुई, और यहाँ देखोगे आप तो कुल आ गया। तो सबसे कम बढ़ोतरी को उसमें हुई 2011 में हुई। सबसे कम बढ़ोतरी कब हुई 2011 में हुई, है ना। तो आंसर दे सकते हो आप 2011। तो बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से एनालिसिस सुना है तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब आखिरी सवाल देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 4। सन 2013 में गेहूँ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था। सन 2013 में गेहूँ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था। तो सन 2013 में गेहूँ का उत्पादन देखो आप,
तो सन 2013 गेहूँ का उत्पादन उसके पिछले वर्ष तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था, तो कितने प्रतिशत बढ़ा था वो देखेंगे। तो सन 2013 में गेहूँ का उत्पादन ये है और पिछले वर्ष में ये है। अब कितने प्रतिशत बढ़ा, अंतर लिखते हैं अपन, तो अंतर लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बताइए आपका 20, 120 मतलब 180, तो 180 तो बढ़ गया, देखो 180 का अंतर आ रहा है, देखो अपन आप इधर से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 180 का अंतर आ रहा है, ठीक है। जिससे तुलना करते हैं उसका भाग लगा देते हैं, गुणा कितना 100, पता चलेगा कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। अब काट दीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा और 200 काट दीजिए 9 बार, 200 काटो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 200 काटो 17 बार और 200 काटो 50 बार, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 17 से काट दो, इसका आंसर लगभग देना पड़ेगा आपका 17 दूनी 34, यानी कितना बच गया 6, 17 छंग 102, कितना बच गया 8 और लगभग 17.4 के आसपास दे रहे हैं, 26.4% के आसपास आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपका 26.4% लगभग बढ़ जाएगा ये, इसका आंसर बढ़ेगा लगभग 26.4%, ये दे रखा है आपको 26.47%, मतलब 26.4% आराम से बढ़ जाएगा आपका समय। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेबल में से और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको टेबल में से देखने को मिले, आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हो, देख दो, है ना, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं और काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ और क्लासें देखने के लिए आपको रोजाना मिलते रहेंगे शाम को 7 बजे। दोस्तों धन्यवाद।